वक्त की बड़ी खबर ईरान और इजराइल के युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। ईरान ने इजराइल पर हमले के बीच अमेरिका को बड़ी चोट दी है। ईरान का दावा है इजराइल एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। F-35 को अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में आया उसे ईरान ने मार गिराया। ईरान की तरफ से ये दावा बड़ा किया जा रहा है, यानी कि अगर ये बात सच साबित हो जाती है, क्योंकि इजराइल की तरफ से अभी इन फाइटर जेट के मारे जाने की खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। अगर ये दावा सही साबित हो जाता है तो यानी कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका को सबसे बड़ी चोट ईरान की तरफ से दी गई होगी, क्योंकि ईरान लगातार जो उस पर इजराइल ने वार किया, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह किया, उसके बदले में लगातार कार्रवाई कर रहा है। और बताया जा रहा है ईरान ने इजराइल पर हमले के बीच अमेरिका को सबसे बड़ी चोट दे दी है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है इजराइल एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। F-35 को अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में आया उसे ईरान ने मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन हमला किया, मिसाइलें दागी, उसके न सिर्फ एयर स्पेस को तबाह कर दिया, सैन्य ठिकानों को गड्ढों में तब्दील कर दिया, बल्कि उसके परमाणु ठिकानों को भी तबाह कर दिया। केंद्र पर यह हमला किया गया इजराइल की तरफ से। और इसी बीच अब ईरान ने भी आधी रात इस हमले का बदला लेते हुए ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागी, इजराइल की राजधानी तक मिसाइलें दागी गईं, तबाही मचा दी है ईरान ने भी, क्योंकि ईरान भी इजराइल को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से ताकतवर तरीके से खड़ा हुआ है। ईरान ने इजरायली हमले के बीच बड़ा दावा कर दिया और कहा है कि इजराइल एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराया। ये फाइटर जेट जो है F-35 हैं, इसे अमेरिका का सबसे उन्नत माना जाता है। तेहरान टाइम्स के रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और कहा गया है ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में आए उसे ईरान ने मार गिराया है, जिसके बाद पायलट जो है पैरासूट के जरिए नीचे उतारा गया और पायलट के नीचे उतरते ही ईरान के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है अब तक इस तरह की कोई हमारे पास खबर नहीं आई है, यानी कि इजराइल जो है इन खबर का खंडन कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान जो है पुख्ता तरीके से यह दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी उन्नत के जो फाइटर जेट थे उनको मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन को लेकर जो वीडियो जारी किए हैं उसके मुताबिक ईरान को मारने के लिए IAF के जवान रैम यानी F-15I और सोफा F-16I और IADIR F-35I का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी फाइटर जेट को इजराइल ने अमेरिका से खरीदा है। जिस अमेरिकी विमान के मारे जाने की बात कही जा रही है उसकी एक यूनिट की कीमत 7 अरब रुपए है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की बात अगर सच निकलती है तो इस हमले में इजराइल को पहले ही दिन 15 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। F-35 लड़ाकू विमान की क्या खासियत है और कौन सी जनरेशन के ये विमान है, चलिए ये भी बता देते हैं। F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका का 5वें जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। ये स्टील्थ फाइटर जेट हैं। अमेरिका इसे सबसे मजबूत विमान बताकर बेचता है। अमेरिका के इस फाइटर जेट की कीमत $90 मिलियन करीब 7 अरब रुपए है। इसे सबसे कीमती विमान माना जाता है। ये एक सिंगल सीटर विमान है जिसमें एक पायलट होता है और सटीक निशाना साधने की वजह से इस फाइटर जेट को पैंथर नाम भी दिया गया है। जंग में 200 फाइटर जेट का यूज कर रहा है इजराइल। ईरान से लड़ने के लिए कम से कम 200 फाइटर जेट को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने ईरान के बड़े अफसरों को मारने के लिए ऑपरेशन राइजनिंग लॉयन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। कई बड़े सैन्य अफसरों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा 60 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ने की
बात भी कही जा रही है। ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि इजराइल ने उसके घर में घुसकर भारी तबाही मचाई और अब ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। और ईरान ने सीधे तौर पर न सिर्फ इजराइल पर वार कर दिया है बल्कि ट्रंप को भी खुली धमकी दे दी है। दरअसल अमेरिका और इजराइल लगातार कोशिश में लगे थे कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। ईरान परमाणु हथियारों को लेकर जो अपना कार्यक्रम चला रहा था उसको बीच में ही रोक दे, लेकिन ईरान लगातार कोशिश में लगा रहा। वर्षों पुरानी इस कोशिश को अब अंजाम तक पहुंचाया गया। ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया कि वो लगभग परमाणु हथियार, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही तमाम देशों में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा इजराइल परेशान हो गया क्योंकि इजराइल के पास परमाणु हथियार है और वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा इस्लामिक देश परमाणु हथियार बना ले जिससे इजराइल के अस्तित्व को खतरा पहुंचे और ईरान जो है कभी भी उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर इजराइल को तबाह कर दे, इजराइल में हमले कर दे। यही वजह है कि अपनी ताकत ना खो जाए। इजराइल जो है ईरान को लगातार धमकियां भेज रहा था, कई देशों के जरिए धमकियां भिजवा भी रहा था कि ईरान अपने कार्यक्रम को रोक दे। वो जो कार्यक्रम चला रहा है बस उसी पर ब्रेक लगाकर वो इस कार्रवाई को यहीं पर समाप्त कर दे। लेकिन ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि वो परमाणु हथियार बनाकर रहेगा। उसके कार्यक्रम लगभग अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर कदम उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत की और उसने भी कार्यक्रम रोकने के लिए कोशिश की गई और बाकायदा ये खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ईरान के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान जाने वाले हैं। और हालांकि इससे पहले बातचीत भी होने वाली थी ईरान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की ये बातचीत क्या होती, किस मुद्दे पर होती, परमाणु हथियारों को रोकने या आगे बढ़ाने को लेकर होती, उससे पहले ही नेतन्याहू की तरफ से ईरान पर हमला बोल दिया गया। आधी रात मिसाइलें दाग दी गई, फाइटर जेट उतार दिए गए और तो और 9 देशों के फाइटर जेट कहा जा रहा है कि आसमान में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से इजराइल ने तबाही ईरान में मचाई तो उसके बाद से ईरान समझ गया कि अकेले इजराइल बिना सोचे समझे ये कदम नहीं उठा सकता। इसको सपोर्ट मिला है डोनाल्ड ट्रंप का क्योंकि वो कोशिश में लगे थे किसी तरह ईरान जो है अपने इस परमाणु जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसको रोक दे, परमाणु हथियार ना बनाए। और ट्रंप की बात ईरान ने नहीं मानी। सऊदी अरब के जरिए भी धमकी दिलवाई गई थी, ईरान ने साफ मानने से इनकार कर दिया और उसका नतीजा क्या रहा, इजराइल ने हमला बोल दिया क्योंकि सपोर्ट रहा ट्रंप का। और यही बात रही जब ईरान ने साफ धमकी दे दी कि अब हम बदला लेकर रहेंगे तो ट्रंप की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई। और उनके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी ट्वीट करके कह दिया कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, नेतन्याहू ने खुद कदम उठाया है। अब उसके बाद ईरान ने साफ कह दिया कि उन्होंने खुद कदम उठाया हो और जो सपोर्टर जितने भी बन रहे थे अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि ईरान ने अब हमला शुरू कर दिया है और हो सकता है अगली मिसाइल अमेरिका तक भी छोड़ दी जाए क्योंकि ट्रंप की जो घबराहट है वो साफ देखने के लिए मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेशक धमकी दी जा रही है लेकिन लगातार मैसेज ये भी पहुंचाया जा रहा है कि हमारे सैनिकों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया जाए, हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दोनों देशों से अपील कर रहे हैं संघर्ष को यही रोक दिया जाए। लेकिन ईरान की तरफ से किसी की भी धमकी पर ना झुकने की बात कही जा रही है। ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि अब वो रुकने वाला नहीं है और अंजाम भुगतना पड़ेगा ना सिर्फ इजराइल को बल्कि उसके जितने भी दोस्त देश पर्दे के पीछे से खेल रच रहे थे उनको भी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई कि ईरान ने अमेरिका के जो फाइटर जेट इजराइल ने खरीदे थे उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। फिलहाल अभी इजराइल की तरफ से क्या कुछ नुकसान को लेकर पुष्टि की जाती है, अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ उस दौरान अमेरिका की किरकिरी हुई क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर वहां हथियार बेचने, फाइटर जेट बेचने का जो काम कर रहा था वही काम इजराइल में भी कर रहा था। अब इजराइल ने वही अमेरिका से खरीदे फाइटर जेट उड़ाए लेकिन ईरान ने दावा कर दिया कि हमने उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। यानी कि एक तीर से 2 देशों में तबाही मचाने का काम ईरान ने कर दिखाया है। फिलहाल जिस तरीके से ईरान लगातार खड़ा हो गया है इस लड़ाई में और
आखिरी तक इसे लड़ने की बात कही जा रही है। उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।